दोपहर के 3 बजने वाले हैं और 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी की लोअर कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। लोअर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। वाराणसी की जिला कोर्ट कल दोपहर 2 बजे फैसला सुना सकती है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। जापान की राजधानी टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। 13 देशों ने मिलकर के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इस दौरान लॉन्चिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यह कहा कि इंडो पैसिफिक में भारत प्रमुख केंद्र रहा है। आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान की जरूरत है। भारत निवेश का केंद्र है। भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। आपसी विश्वास के लिए पारदर्शिता जरूरी है। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे और टोक्यो में जोरदार उनका स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि पीएम मोदी कल टोक्यो में आयोजित क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई यानी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। टोक्यो में क्वाड बैठक में भड़का चाइना। चीन की तरफ से बयान सामने आया कि क्वाड का विफल होना तय है। यूएस ने चीन को घेरने के लिए क्वाड बनाया। एशिया पैसिफिक में अधिक सतर्कता चिंता पैदा करती है। चीन ने कहा अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति असफल होना तय है इसका। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा का बजट सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होने से पहले ही सपा के विधायक नारेबाजी करने लगे। विधायक बैनर और पोस्टर लेकर के सदन के बीचों बीच आ गए। भारी हंगामे को देखते हुए असेंबली की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 25 मई को योगी सरकार बजट पेश करेगी। 3 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आज विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। पिता के साथ ही बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। बता दें कि बीते 3 दिनों में जेल से बाहर आए आजम खान जेल में रहने के चलते अपने विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। जेल से रिहा होने के बाद भी नहीं थम रही है आजम खान की मुश्किलें। 24 मई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। आजम खान के ऊपर 3 मुकदमों में सुनवाई होनी है और सरकारी अधिकारियों को लेकर के दिए गए विवादित बयान गले का फांस बना हुआ है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं की वजह से खतरनाक आंधी के बीच कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए तो भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भी जम गया, जिसके चलते लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से यहां पर ठंड बढ़ गई है। खराब मौसम और भीषण ठंड के बावजूद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में जातिगत जनगणना पर जेडीयू बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है, जिसे लेकर के 27 मई को सीएम नीतीश सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में जाति आधारित जनगणना को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जो सरकार का निर्णय होगा वही हम सभी का निर्णय होगा। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ब्रिटेन में इंडिया एट 75 को संबोधित करेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रहे इस कार्यक्रम में संबोधन के बाद राहुल गांधी वहां पर मौजूद भारतीय छात्रों से संवाद भी करेंगे। राहुल इससे पहले ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में हिस्सा ले चुके हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। आरएसएस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टीआरएफ ने धमकी भरा पत्र जारी करके कहा कि वो यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक वो कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। आतंकी संगठन टीआरएफ का धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त में आया जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में श्रीनगर लश्कर और टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आतंकियों के पास से 15 पिस्टल, 30 मैगजीन और 300 राउंड और 1 साइलेंसर बरामद किया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, असम में बाढ़ ने मचाई है तबाही। 31 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक करीब 92,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एमसीडी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूलों की दिखी दयनीय स्थिति। स्वाति मालीवाल ने कहा कि शिकायतें मिलने पर एमसीडी स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा 1 दिन का होगा। 14 तारीख को पीएम मोदी पुणे में स्थित श्री क्षेत्र देहू में संत तुकाराम महाराज के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। आगरा मथुरा के बीच शुरू हो सकती है हेलीकॉप्टर टैक्सी। यूपी सरकार ने मथुरा आगरा में हेलीकॉप्टर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां भी मंगवाई हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में घटने लगी है कोरोना की रफ्तार। एक्टिव मरीज घटकर 14,832 हुए। भारत में पिछले 24 घंटे में 2022 नए मरीज आए। संक्रमण दर 1% से कम हुई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आगरा में 35 लाख रुपए के कर्ज से बचने के लिए कारोबारी ने अपने ही अपहरण की साजिश रची। फिरौती में मांगे 50 लाख रुपए। शक होने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इस पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। साजिश और गुमराह करने के आरोप में पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के हैप्पी होम स्कूल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। 3 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में हज के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान नकवी ने कहा, यात्रियों की यात्रा सफल, सुलभ और सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ। बिना सब्सिडी के हज होने के बाद भी हज यात्रा महंगी नहीं हुई। इस बार भी भारत को जो कोटा मिला है वो बाकी इस्लामिक देशों से ज्यादा मिला है। 3 बजे की 22वीं ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी अरब में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। भारत सहित 16 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी अरब में 24 घंटे में 414 कोरोना मामले सामने आए। अब तक कोरोना के 9,128 लोगों की मौत हो चुकी है। और 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर मिशिगन में भयंकर बवंडर ने भयानक तबाही मचाई है। बवंडर में हजारों घरों और कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। 44 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है।